मरा हुआ शख्स कभी जीवित हो सकता है? आप कहेंगे कि नहीं हो सकता, लेकिन आरा से आए इस खबर को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि सरकारी सिस्टम चाहे तो कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। भोजपुर जिले के पिरौटा गांव के रहने वाले बुजुर्ग ढोलाराम आज भी जिंदा हैं, लेकिन सरकारी तंत्र की एक बड़ी गलती के कारण उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। प्रशासन की इस लापरवाही का खामियाजा बुजुर्ग को अपनी वृद्धावस्था पेंशन बंद होने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक ढोलाराम को फरवरी 2026 तक नियमित रूप से 1100 रूपए की वृद्धा पेंशन मिल रही थी, लेकिन इसके बाद अचानक उनके खाते में राशि आनी बंद हो गयी। जब उन्होंने अपने बैंक खाते की जाँच करवाई और प्रखंड कार्यालय पहुँचे, वहाँ अधिकारियों ने बताया कि सरकारी अभिलेखों में उन्हें मृत दर्ज कर दिया गया है। पीड़ित बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने जनवरी 2026 में ही बैंक में अपना KYC भी करवाया था और इसके बावजूद उन्हें मृत दिखा दिया गया। अब लाचारी के दिनों में चलने फिरने से बेबस ढोलाराम खुद के जीवित होने के प्रमाण पत्र के लिए रोज प्रखंड, अंचल और जिला कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पेंशन बंद होने से बुजुर्ग के घर का खर्च चलाना भी अब मुश्किल हो रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भी भारी आक्रोश है। एक दौर था जब मनोरंजन का मतलब सिर्फ सर्कस हुआ करता था। बच्चे हो या बुजुर्ग, हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। सर्कस में ताली बजाकर हौसला अफजाई करने वालों की कोई जगह ही नहीं है। देखिए रिपोर्ट। आज बदलते समय और आधुनिक मोबाइल युग ने सर्कस की पारंपरिक कला के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में लगे एक सर्कस में कलाकारों और जोकरों के करतब तो जारी हैं, लेकिन उन्हें देखने वाले दर्शकों की संख्या लगभग शून्य हो चुकी है। हालात ऐसे हैं कि दर्शकों की गैर मौजूदगी में खुद जोकर और कलाकार ही एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाने को मजबूर हैं। सर्कस संचालकों और 50 सालों से इससे जुड़े कलाकारों का कहना है कि पहले जहाँ हर शो हाउसफुल रहता था, वहीं अब गिने चुने लोग ही यहाँ पहुँच रहे हैं। पहले सरकार ने सुरक्षा के मद्देनजर सर्कस से जंगली जानवरों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी, जिससे इसकी लोकप्रियता आधी रह गई और रही सही कसर आज के डिजिटल जमाने और स्मार्टफोन ने पूरी कर दी है, जिसने लोगों को सर्कस के तंबू से दूर कर दिया। बढ़ते खर्च और आमदनी खत्म होने से अब इन कलाकारों के सामने परिवार का पेट पालने का भी बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। अगर बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करना है तो उन्हें ऐसे सजीव मनोरंजन से जोड़ना होगा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का इंतजार सबको रहता है। दूर दूर से लोग यहां आते हैं, लेकिन क्या मेले की तैयारियां हो चुकी है? क्या देवघर लाखों श्रद्धालुओं के लिए तैयार है? रिपोर्ट देखिए। आगामी 30 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रावणी मेला 2026 का आगाज होने जा रहा है। इस बार बाबा बैजनाथ धाम में करीब 50 से 55 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान जताया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने वाले शिव भक्तों के स्वागत और सुरक्षा के लिए जहां एक तरफ जिला प्रशासन दिन रात तैयारियों में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की लचर व्यवस्थाओं पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल देवघर में आने वाले कांवरियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने AI कंट्रोल रूम, हाईटेक टेंट सिटी, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी व्यवस्था की हुई है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि देवघर के मुख्य बस स्टैंड के ठीक सामने बने करीब 15 सार्वजनिक शौचालय आज भी पूरी तरह से बंद पड़े हैं, जिससे दूर दराज से आने वाले यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन दिनों गंगा किनारे वालों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दिन हो या रात चैन की नींद लेना मुश्किल है, क्योंकि गंगा नदी धीरे धीरे अपने रौद्र रूप में आ रही है। रिपोर्ट देखिए। देश के कई राज्यों में हो रही लगातार भारी बारिश का असर अब मुंगेर में साफ तौर पर दिखने लगा है। मुंगेर में गंगा नदी का जल स्तर बेहद तेजी से बढ़ रहा है, जिसने जिला प्रशासन के साथ साथ गंगा किनारे रहने वाले स्थानीय लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक मुंगेर में गंगा का जल स्तर बढ़कर 32.26 मीटर तक पहुंच गया है। नदी में पानी हर घंटे करीब 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। हालात ये है कि पिछले महज 24 घंटे के भीतर गंगा के जल स्तर में 1 सेंटीमीटर से भी अधिक की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस उफान के कारण प्रसिद्ध कष्टहरिणी घाट की कई सीढ़ियां अब पूरी तरह पानी में डूब चुकी है। आपात स्थिति से निपटने के लिए नाव, गोताखोरों और आपदा मित्रों को मुस्तैद कर दिया गया है।
नालंदा वैसे तो ज्ञान और गरिमा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ गैर जिम्मेदार लोगों ने उनकी ये छवि को धूमिल करने की ठान ली है। रिपोर्ट देखिए। नालंदा खंडहर परिसर मंगलवार को अचानक कुरुक्षेत्र में बदल गया। परिसर के भीतर मर्यादा की सीमाएं लांघ रहे एक प्रेमी युगल को टोकना वहां मुस्तैद एक सुरक्षा गार्ड को भारी पड़ गया। दरअसल दीपनगर थाना क्षेत्र के सकरौल गांव का रहने वाला सुरक्षाकर्मी मंगलवार दोपहर परिसर में गश्त पर था। इसी दौरान उसकी नजर आपत्तिजनक स्थिति में बैठे एक युवक और युवती पर पड़ी। ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थान पर हो रही अश्लीलता का गार्ड ने विरोध किया। विरोध करने पर प्रेमी जोड़ा शर्मिंदा होने के बजाय आग बबूला हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने फोन कर अपने दबंग साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद उन बदमाशों ने सुरक्षा गार्ड पर हमला बोल दिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। विश्व धरोहर परिसर के भीतर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। गार्ड की चीख पुकार सुनकर जब परिसर के दूसरे सुरक्षाकर्मी दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे, तब कहीं जाकर उसे हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया जा सका। फिलहाल बुरी तरह जख्मी सुरक्षाकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारत की सीमाएं चाक चौबंद हैं, कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता और जो भारत की कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश करेगा वो देश के जवानों की नजर से बच नहीं पाएगा। रिपोर्ट देखिए। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नशीली दवाएं, विदेशी मुद्रा और कीमती धातुओं को बरामद किया है। इस पूरे मामले में 2 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो इस खेप को पार लगाने की फिराक में थे। यह पूरी कार्रवाई मधुबनी जिले के लदनिया बाजार में की गई। सुरक्षा बलों को भनक लगी थी कि सीमा पार से तस्करी के मकसद से एक बड़ी खेप लाई जा रही है। जिसके बाद एसएसबी ने जाल बिछाकर छापेमारी की। तलाशी के दौरान तस्करों के पास से 4,30,000 रुपए की भारतीय करेंसी और 4,50,000 रुपए की नेपाली करेंसी बरामद की गई। इतना ही नहीं, इनके पास से लगभग 25 ग्राम सोना और करीब 1.5 किलो चांदी भी जब्त की गई। एसएसबी के हत्थे चढ़े इन 2 तस्करों में से एक नेपाली नागरिक बताया जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नेपाल के सिराहा के रहने वाले परमजीत मंडल और मधुबनी के स्थानीय निवासी ललित कुमार यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में पता चला है कि ये सारा सामान तस्करी के मकसद से ही लाया गया था। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां गिरफ्तार तस्करों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। कहते हैं न्याय के घर में देर है अंधेर नहीं, और इस बात को सच साबित किया है मोतिहारी से आई भावुक कर देने वाली इस तस्वीर ने। रिपोर्ट देखिए। एक 103 वर्ष की बुजुर्ग मां को पूरे 35 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्याय मिल ही गया। कोर्ट का फरमान सुनाने के लिए जब गांव में डुगडुगी बजाई गई तो पीड़ित मां की आंखों से आंसू छलक पड़े। बुजुर्ग महिला के बेटे ने भावुक होकर कहा, ये इंतजार मेरी उम्र से भी लंबा था। धन्यवाद माननीय न्यायालय और पुलिस प्रशासन का। पूरा मामला मोतिहारी जिले के कल्याणपुर प्रखंड के मंगलापुर गाँव का है। यहाँ रहने वाले 103 वर्षीय हबीबन खातून का लियाकत हुसैन और अन्य लोगों के साथ महज एक कट्ठा 4 धुर जमीन को लेकर साल 1994 से मुंसिफ सदर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। 3 दशकों से ज्यादा चले इस कानूनी सफर के बाद आखिरकार जीत हबीबन खातून की हुई। न्यायालय के आदेश पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और भारी सुरक्षा के बीच दखल दहानी की यह कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। किसी भी अप्रिय घटना या विरोध से निपटने के लिए कल्याणपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में करीब 300 पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। प्रशासन की देखरेख में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर बुजुर्ग महिला को उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस दिलाया। भारत को नक्सल मुक्त बनाने का देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ठान लिया है और ये हर कीमत पर होकर रहेगा। लातेहार में जो कार्रवाई हुई है वो इसी तरफ इशारा कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लातेहार के पुलिस अधीक्षक को मिले एक सटीक इनपुट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भाकपा माओवादी को रीजनल कमेटी मेंबर और 20 लाख रुपए की इनामी दुर्दांत नक्सली रविंद्र गंझू को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन चुके रविंद्र गंझू की गिरफ्तारी से लातेहार और आसपास के जिलों को नक्सलियों के काले आतंक से बड़ी मुक्ति मिली है। लातेहार एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली कमांडर रविंद्र गंझू अपने गाँव चंदवा थाना क्षेत्र के हिसला में घूम रहा है। इसी सूचना पर फौरन एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की गई और लातेहार पुलिस ने उसे धर दबोचा। गिरफ्तार माओवादी के पास से एक AK-56 राइफल, एक पिस्टल, एक अन्य राइफल और सैकड़ों राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए। रविंद्र गंझू पर 4 पुलिस कर्मियों की हत्या, कटिया जंगल में भीषण मुठभेड़ और रेलवे साइडिंग पर अगजनी समेत विभिन्न थानों में करीब 150 मामले दर्ज हैं।
अवैध धंधा करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आते और वो सोचते हैं कि उन पर किसी की नजर नहीं है। लेकिन पटना में पुलिस की कार्रवाई ने बता दिया है कि कानून की नजर सब पर है। रिपोर्ट देखिए। पटना के दानापुर में पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खगौल थाना क्षेत्र के त्रिभुवन मोड़ के पास स्थित द ड्रैगन होटल में पुलिस की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने होटल संचालकों, एक महिला दलाल और ग्राहकों समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दलदल में धकेली गई 3 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। यह पूरी कार्रवाई दानापुर डीएसपी के नेतृत्व में खगौल और रूपसपुर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने जब होटल की घेराबंदी कर तलाशी ली तो वहाँ से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, नशीली दवाइयाँ और 40,000 रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। शुरुआती जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि रेस्क्यू की गई तीनों नाबालिग लड़कियों को पश्चिम बंगाल से लाकर जबरन इस देह व्यापार के धंधे में धकेला गया था। पुलिस ने इस काले कारोबार को चलाने वाले 2 होटल संचालकों और मुख्य महिला दलाल को दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक रेस्क्यू की गई नाबालिग लड़कियों को बाल संरक्षण नियमों के तहत सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। सरकार को अपनी जमीन के एक एक टुकड़े का हिसाब पता है और जब समय आता है तो वो अपनी जमीन को खाली भी करवा लेती है। ऐसा ही कुछ गोपालगंज में भी देखने को मिला। रिपोर्ट देखिए। गोपालगंज में सड़कों और फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर परिषद का बुलडोजर गरज उठा। बुलडोजर के साथ चलाए गए इस ताबड़तोड़ अभियान में सड़क किनारे अवैध रूप से चल रही करीब 60 दुकानों को पूरी तरह हटा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के नेतृत्व में ये महाअभियान चलाया गया। इसके तहत जादूपुर रोड और हजियापुर समेत शहर के कई प्रमुख और व्यस्त इलाकों में एक साथ अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क और फुटपाथ पर बिना लाइसेंस खुले में मांस मछली बेचने वाले दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक शहर की सूरत बिगाड़ने और अस्वच्छता फैलाने वाले इन दुकानदारों को पिछले 1 सप्ताह से लगातार माइकिंग कर चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन चेतावनी के बावजूद जब नियमों का पालन नहीं किया गया तब जाकर प्रशासन को ये कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। आज के दौर में हर कोई कह देता है कि वो अपनी शादी खुद की मर्जी से करेगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोई अगर आपकी शादी जबरदस्ती किसी से करवा दे तो आपको कैसा महसूस होगा? जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ में दूल्हा और दुल्हन दोनों के अपने अपने अलग अलग दावे हैं। खगड़िया जिले के चौथम के रहने वाले नीतीश कुमार का आरोप है कि उसे बेगूसराय में अगवा कर हत्या की धमकी देकर जबरन एक 34 वर्षीय महिला से शादी करा दी गई। पीड़ित युवक के मुताबिक महिला ने पहले अपनी बहन से शादी कराने का झांसा दिया और फिर बहाने से उसे अपने घर बुला लिया। नीतीश का दावा है कि देर रात करीब 10 लड़कों ने उसे हथियार के बल पर उठाया और जबरन मंदिर ले जाकर उसकी शादी सीता नाम की महिला से करा दी। युवक का कहना है कि जान बचाने के लिए उसने मांग में सिंदूर तो भर दिया, लेकिन अगले दिन बाढ़ सिविल कोर्ट में मैरिज रजिस्टर पर साइन करने से साफ इनकार कर दिया और इसे पकड़ुआ विवाह करार दिया। दूसरी तरफ दुल्हन सीता ने इस पूरी कहानी को सिरे से खारिज करते हुए एक बिल्कुल अलग दावा किया है। सीता के मुताबिक दोनों पिछले कुछ समय से लव रिलेशन में थे। उसने नीतीश को पहले बता दिया था कि वो तलाकशुदा है और एक बच्चे की माँ है। आखिर माफिया ने कानून को खिलौना समझ लिया है क्या? खुलेआम कानून को चुनौती देते रहेंगे और उनका कुछ भी नहीं होगा? अगर ऐसा है तो उनके इसी भ्रम को हजारीबाग की पुलिस ने तोड़ दिया है। कैसे? रिपोर्ट में देखिए। हजारीबाग पुलिस ने बिहार पुलिस की सीआईडी और नारकोटिक टीम के साथ मिलकर नशा तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब से लदे एक 14 चक्के वाले ट्रक को जब्त किया है। हजारीबाग एसपी के अनुसार जब्त की गई शराब की कुल कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की आंकी जा रही है। कार्रवाई करते हुए मौके से 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया। रसोईया धमना के पास एक विशेष घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को सामने देखकर तस्करों ने शराब लदे ट्रक और उसके आगे चल रही बिना नंबर की कार से भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद पुलिस बल ने टोल प्लाजा के आगे 2 वाहनों को चारों तरफ घेर कर रोक लिया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि वे इस भारी खेप को खपाने के लिए बिहार ले जा रहे थे। पुलिस ने शराब, ट्रक और लग्जरी कार को जब्त कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे रैकेट के पीछे छिपे बड़े सिंडिकेट को खंगालने में जुट गई है।
जहां एक तरफ पर्यावरण की बात होती है तो वहीं दूसरी तरफ पेड़ों का अवैध रूप से लगातार कटाई किया जा रहा है। वन विभाग की बिना परमिशन के बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं, लेकिन ये खेल ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के अहरडीह गांव में बिना किसी वैध अनुमति के एक आरा मिल को अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इस अवैध मिल को वन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद इलाके के माफिया के बीच हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान वन विभाग की टीम ने मौके से करीब 1 लाख रुपए की कीमती लकड़ी जब्त की है। इसके साथ ही मिल के संचालन में इस्तेमाल किए जा रहे भारी भरकम जनरेटर, कई तरह की मशीनरी और अन्य उपकरणों को भी अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वन विभाग की इस पूरी कार्रवाई को वन क्षेत्र पदाधिकारी के निर्देश पर गठित एक विशेष टीम के द्वारा अंजाम दी गई। जांच में ये साफ हो गया है कि अहरडीह गांव में बिना किसी सरकारी कागजात और लाइसेंस के इस आरा मिल को धड़ल्ले से चलाया जा रहा था। फिलहाल वन विभाग ने अवैध आरा मिल के संचालक के खिलाफ वन अधिनियम की धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आमतौर पर आम का सीजन खत्म होते ही किसानों के बागान सूने पड़ जाते हैं और लोग अगले साल का इंतजार करते हैं। लेकिन देवघर जिले के एक प्रगतिशील किसान ने इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। कैसे, रिपोर्ट में देखिए। देवघर जिले के एक प्रगतिशील किसान आम के बागान की खाली पड़ी जमीन को अपनी अतिरिक्त कमाई का एक शानदार जरिया बना लिया। दरअसल देवघर के रहने वाले किसान वकील यादव ने अपनी 1 एकड़ के आम के बागान में वैज्ञानिक तरीके से इंटरक्रॉपिंग मॉडल को अपनाया है। आम की फसल खत्म होने के बाद अब वो इसी बागान में बड़े पैमाने पर कद्दू की खेती कर रहे हैं। वकील यादव का मानना है कि सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय अगर खाली जमीन का सही इस्तेमाल किया जाए तो साल भर बम्पर कमाई की जा सकती है। इस अनोखे तरीके से सिर्फ मुनाफा ही नहीं हो रहा बल्कि बागान को भी दोहरा फायदा मिल रहा है। कद्दू की फसल के लिए जो सिंचाई की जाती है उससे आम के पेड़ों को भी नमी मिल जाती है। साथ ही खेत में लगातार काम होने की वजह से बागान में बेमतलब के खरपतवार नहीं उगते हैं और बागान हमेशा साफ सुथरा रहता है। इस समय बाजार में कद्दू की भारी मांग है और ये करीब 25 रुपए प्रति पीस की दर से बिक रहा है। नेपाल में इस समय आसमान से आफत बरस रही है, जिसकी वजह से भारत की नदियां उफान पर हैं। नदियों से सटे इलाकों के लोगों को अभी से बाढ़ का डर सताने लगा है। रिपोर्ट देखिए। नेपाल में हो रही भारी बारिश के कारण अब बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा तेजी से मंडराने लगा है। सीमा पार से आ रहे पानी की वजह से बिहार की नदियां उफान पर है, जिसमें सबसे ज्यादा रौद्रूप बागमती नदी दिखा रही है। बागमती के जलस्तर में अचानक हुई रिकॉर्ड वृद्धि से मुजफ्फरपुर के कटरा, गायघाट और औराई प्रखंड के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। पानी के प्रवेश से स्थानीय ग्रामीणों में डर का माहौल है। बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कटरा पीपा पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पीपा पुल के बंद होने से और इसके आसपास पानी भर जाने से इलाके में आवागमन पूरी तरह ठप है। इस रुकावट की वजह से करीब 16 पंचायतों का कटरा प्रखंड मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिससे हजारों की आबादी टापू में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सोमवार से नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी शुरू हुई, जिसे देखते ही देखते भयावह रूप अख्तियार कर लिया। पानी का दबाव बढ़ने से पीपा पुल बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। फिलहाल संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए तटीय इलाकों में लोग दहशत में हैं और सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुट गए हैं। चांदनी चौक टू चाइना फिल्म में भगवान गणेश के आकार का एक आलू था। ठीक वैसा ही कुछ मिलता जुलता मामला उत्तर प्रदेश के आगरा में सामने आया है, जहां करीब 2.5 लाख लोग दर्शन भी कर चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त अमरनाथ यात्रा काफी चर्चा में है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, लेकिन अमरनाथ में बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो चुके हैं। वहीं आगरा के एक घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद लोगों पर आस्था का रंग चढ़ गया। घर में रखे फ्रिज में बाबा बर्फानी के आकार जैसे शिवलिंग की आकृति बन गई। फिर क्या था, पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। भोलेनाथ का चमत्कार मानते हुए लोग फ्रिज में ही जलाभिषेक करने लगे। भजन कीर्तन शुरू हो गए। बम बम भोले के जयकारों से पूरा घर गूंज रहा है। जो भी शिवलिंग की खबर सुन रहा है दौड़ा चला आ रहा है। आगरा के खेरिया मोड़ के नगला भुजा इलाके का ये मामला है। फ्रिज के फ्रीजर में अचानक बर्फ की ये आकृति दिखाई दी। परिवार के सदस्यों ने जब इसे देखा तो हैरान रह गए।
इसके बाद आसपास के लोगों को भी जानकारी दी गई और देखते ही देखते ये घर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश विरोधी गतिविधि में शामिल 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। गाड़ा थाने की पुलिस ने इन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ संपर्क करने के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क में थे ये दोनों संदिग्ध, ऐसा बताया जा रहा है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए दोनों संपर्क में बनाए थे पाकिस्तान के आकाओं के साथ। गिरफ्तार शख्स का नाम मोहम्मद अखलाक और मोहम्मद अरमान है। वहीं सीतामढ़ी के गाढ़ा थाने के टकौर के ये दोनों रहने वाले हैं। सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क में थे। सोशल मीडिया के जरिए दोनों ने संपर्क बनाया हुआ था पाकिस्तानी आकाओं के साथ और इनके पुख्ता सबूत भी पुलिस को मिली है। पुलिस ने इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गाड़ा थाने की पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जहां 2 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान से ये मामला जुड़ा हुआ है, लिहाजा अब केंद्रीय एजेंसियां भी इसमें जांच करेंगी। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ इन दोनों के संपर्क के सबूत भी सामने आए हैं और सोशल मीडिया के जरिए दोनों जो हैं वो पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क में थे। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इनका मेन जरिया था और गिरफ्तार शख्स में एक का नाम मोहम्मद अखलाक है तो दूसरे का नाम मोहम्मद अरमान बताया जा रहा है और ये दोनों ही सीतामढ़ी के गाढ़ा थाने के टकौर के रहने वाले बताए जा रहे हैं।